चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए भारत कनाडा तनाव के बीच से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब यू टर्न ले लिया है। दरअसल भारत को लेकर उसने अपनी गलती स्वीकार की है। जस्टिन ट्रूडो ने माना कि बिना ठोस सबूत के ही भारत पर हमने आरोप लगाए। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर आरोप कनाडा ने लगाए थे। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों पर भी आरोप लगाए गए थे। ट्रूडो के आरोप से दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया, तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को भी बुला लिया था। लेकिन अब निज्जर की हत्या पर ट्रूडो बैकफुट पर है और ये कहा है कि भारत के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकी भारत में इसे घोषित किया गया था, लेकिन ये कनाडा पहुंचा तो इसने वहां की नागरिकता ले ली। पिछले साल 2023 में इसकी हत्या की गई थी और उसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच तल्खी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब जो पिछले कई दिनों से ट्रूडो की ओर से कनाडा सरकार की ओर से आरोप लगाए जाते रहे, उस पर अब बैकफुट पर कनाडा गवर्नमेंट नजर आ रही है और ये कह रही है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना ठोस सबूत के हमने भारत पर आरोप लगाए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इसमें चीनी एंगल भी निकलकर सामने आया। कनाडा चुनावों में चीन का एक बड़ा दखल माना जाता है। भारत कनाडा विवाद में चीन पर जरूर शक है। ट्रूडो पर चीन के इशारे पर ही चलने का आरोप लग रहा है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो को घेर लिया। भारत से संबंध खराब करने के लिए विपक्षी पार्टी ने जिम्मेदार ठहराया है ट्रूडो को। 2019 और 21 के चुनाव में भी चीन का दखल यहां दिखाई दिया था। वहीं अब फिर से चुनाव होना है कनाडा में। खालिस्तानियों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं ट्रूडो। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है खालिस्तानियों की। पाकिस्तान और चीन का खालिस्तान आतंकियों को समर्थन है और इसका असर यहाँ कनाडा में भी दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ न्यूज़र शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। शरद जी, बैकफुट पर आने की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि कल तक कुछ और बयान और आज ये कह रहे हैं कि बिना ठोस सबूत के ही हमने भारत पर आरोप लगा दिए थे। शरद जी। जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और ये बात सामने आई है कि भारत की डिप्लोमेसी की, भारत के रवैये की, भारत के रुख की ये जीत है। क्योंकि हम सच के साथ खड़े थे और ट्रूडो जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी लगातार कर रहे थे, ये पूरी दुनिया भी समझ रही थी और उसके पीछे के कारण भी समझ रही थी कि इलेक्शन एक बड़ा रीजन है। और अब ये एंगल भी सामने आ रहा है कि इसमें चीन की भूमिका की तरफ भी कुछ इशारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर तमाम मुद्दों को लेकर जवाब दे रहे थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लेकर रिसेंटली जब वो पाकिस्तान में शामिल होने गए तब भी वहाँ ये सवाल उनसे पूछा गया और वहाँ भी उन्होंने बहुत माकूल जवाब दिया कि भारत जो है वो बिल्कुल अपने ठीक रास्ते पर है और ये समझ हम भी नहीं पा रहे हैं कि ट्रूडो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो भारत के नैरेटिव की, भारत की डिप्लोमेसी की जीत है और भारत की जो वैश्विक स्तर पर इस समय स्थिति है कि हम एक मजबूत देश के तौर पर, एक 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर एक रिकॉग्नाइज हो रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे तकनीक की बात हो या जो भारतवंशी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये उसकी भी एक जीत है कि भारत से पंगा लेना आपके लिए आसान नहीं होगा और वो भी जबकि आप रॉन्ग फुट पर हों और अपनी बात को जिद के तहत आप लगातार सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। शरद जी, कनाडा की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, तो क्या भारत की ओर से रुख नरम हो सकता है या कुछ और आपको इसमें एंगल नजर आ रहा है? देखिए, अब ये भारत के ऊपर है क्योंकि भारत की विदेश नीति और भारत की डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो किसी जिद और किसी ईगो पर सेंट्रिक कभी नहीं रहती हैं और भारत और कनाडा के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं और करोड़ों डॉलर का व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में होता रहा है। तो मुझे लगता है कि गेंद अब भारत के पाले में है और भारत का मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो के इस बयान के बाद, जो कि बहुत बड़ा बयान है कि एक कनाडा कोई छोटा देश नहीं है और कनाडा का जो प्रमुख है, वो पॉलिटिकल जो चीफ है, वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गलती एक्नॉलेज कर रहा है तो बड़ी बात है। भारत का मुझे नहीं लगता इस पर कोई अड़ियल रुख होगा और भारत इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है, व्यापारिक पक्ष की अगर मैं बात करूं। जी
बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया।